नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करूंगा देश के गरीबों की। आप लोग कहेंगे कि ये सोच रहे होंगे कि इस समय गरीब की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। निश्चित तौर पर अभी गरीबों की चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो गरीबों के विषय में आंकड़े जारी किए हैं, अपनी रिपोर्ट में उसने ये जानकारी दी है कि सन 2005 से लेकर 2021 तक अपने देश ने गरीबों के लिए तमाम कदम उठाए हैं, जिसके के कारण गरीबों की संख्या 41 करोड़ घट गई। देश में कितने गरीब हैं, इस बात की जानकारी का कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। केंद्र की सरकार 80 करोड़ गरीबों को प्रथमा खाद्यान्न देने का दावा करती है और संयुक्त राष्ट्र का जो आंकड़ा आया है उसमें भारत में गरीबों की संख्या इस समय केवल 22 करोड़ से ज़्यादा बताई गई। आखिर कौन सा आंकड़ा सही माना जाए। आंकड़ों की मैं बात करूं, आंकड़े दिखाते कम हैं, छुपाते ज़्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2005 से लेकर 2015-16 तक के कालखंड में तत्कालीन सरकार के प्रयास से 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया गया और 2015-16 से 2021 तक के कालखंड में 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। यानी कि सरकारों के काम से 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। आंकड़ों की अगर हमारा बात करें, जब केवल देश में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का ही संख्या सही माना जाए, तो जब देश में केवल 22 करोड़ ही गरीब रह गए, तो आखिर वो कौन से लोग हैं जिनको केंद्र सरकार प्रतिमाह गरीबी रेखा के आधार पर कि देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज निःशुल्क या बहुत ही कम दर पर उपलब्ध कराती है। आखिर कोई तो इसकी जानकारी दे कि अगर 22 करोड़ गरीब रह गए हैं तो केंद्र सरकार किन 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करा रही है और जनता की मेहनत की कमाई को फ्री बी की योजनाओं में लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल में ही राजनीतिक दलों को फ्री संस्कृत से बचने का सुझाव दिया था
और आशंका जताई थी कि इन फ्रीबी योजनाओं के कारण ही देश की आर्थिक स्थिति निरंतर खराब होती जा रही। तो अगर केंद्र सरकार के लिए भी हम सवाल उठाना चाहेंगे कि जब आंकड़ों के मुताबिक केवल 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह गए हैं, तो आखिर 80 करोड़ लोगों को अनाज का वितरण क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार जवाब देगी? इसी प्रकार बार बार गरीबों को उज्ज्वला योजना आज से संतुष्ट करने का सरकारी दावा होता है। ऐसा महसूस होता है कि या तो इस चीज़ के आंकड़े बनाए नहीं गए या आंकड़ा बनाने में हेरा फेरी की गई। आखिर क्यों ऐसा होता है कि इतने आवास बनाने, इतनी सरकारी योजनाओं के बनाने के बावजूद देश के करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है? करीब 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं और 19 करोड़ से अधिक लोग, अधिक परिवार, आप कहिए अधिक लोग जिनका संचालन महिलाएं करती हैं, उन परिवारों को किया तो वो लोग बुरी दशा में हैं। 15 करोड़ से ज़्यादा लोग जिनका संचालन पुरुष वर्ग करता है वो भी बुरी दशा में हैं। ये सब आंकड़े कोई हम अपने मन से नहीं बता रहे, न मेरी मंशा सरकार को बदनाम करने की। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए गए। आंकड़े के मुताबिक 3.5 करोड़ लोगों के पास पोषण के लिए यानी अच्छा भोजन करने के लिए व्यवस्था नहीं है। यानी कि 3.5 करोड़ लोग तो टोटली सरकार पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन देश में दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को। क्या कोई बताएगा? निश्चित तौर पर कोरोना काल के दौरान जब सभी लोग अपने घरों में कैद थे, आर्थिक स्थिति खराब थी, उस समय इस तरह की योजनाएं चलाना उचित था। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद भी लगातार इस योजनाओं को विस्तार दिया जा रहा। अभी हाल में ही सितंबर माह में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्य योजना की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिसपे कि 45,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। सोचने की बात है, गरीबों की मदद होना चाहिए, इसके लिए कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन आखिर पता तो चले देश में गरीब कितने हैं। केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीब होने का दम भर रही है और संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा केवल 22 करोड़ गरीबों को गरीब बता रहा है। आखिर सच्चाई क्या है? बोलिए सरकार।